मैं कौन हूँ? भाई, टू डिफाइन माई सेल्फ एज अ प्रोफेशन, मतलब किसी उसमें मेरे को बांधना हो तो मैं एक आर्टिस्ट हूँ। हाँ। ठीक है। और मतलब स्कूल तक तो मैं बहुत खुराफाती था। ऐसा सीन है, कोई मतलब था नहीं माइंड में कुछ करना है, मतलब ऐसा कुछ पर्टिकुलर कि मुझे ये चाहिए। बस ये था, गाने गाने का बहुत शौक था, मैं स्कूल में भी गा रहा होता था। हाँ। तो मैंने 10th में सिंगिंग सीखना शुरू किया था, मतलब हारमोनियम वगैरह बजाना और सब कुछ। क्लासिकल। हाँ, क्लासिकल। और उसके बाद मैंने क्या कहते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में सोचा कि मैं वो करूँगा, हिंदुस्तानी वोकल म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक में। ओके। तो लेकिन मेरा इंटरेस्ट हुआ नहीं ऑब्वियसली। क्योंकि वहाँ आते हैं भाई बहुत ही घराने वाले लोग, हैं। मतलब जिनके बाप दादा पर दादाजी म्यूज़िक करते आ रहे हैं, मतलब क्लासिकल म्यूज़िक। ओके। तो उनके तो नस में होती है भाई, समझ रहे हो? वो घर में पले बड़े ही वैसे है। और हमारा म्यूजिक में घर दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। इट्स जस्ट कि मेरे को शौक चढ़ गया था बचपन में, बाथरूम सिंगर टाइप। हाँ। और सबने कहने लगे अच्छा गाता है, स्कूल में भी सब कह रहे अच्छा गाता है, तो हाँ। मज़ा आ गया, चलो गाते हैं। तो वो मेरा हुआ नहीं वहाँ पे। फिर मैंने एक साल ड्रॉप करके सीखा गुरुजी से एक, और दिल्ली में मैं रह के ड्रॉप ईयर में अपना सीखा। फिर मैंने मुंबई भी ट्राई किया, दिल्ली भी ट्राई किया। दिल्ली में मेरा नहीं हुआ, मुंबई में हो गया था। तो मैं मुंबई निकल गया था। उस दिन मेरे पास कॉल आता है सेकंड लिस्ट में दिल्ली में कि मेरा हो गया एडमिशन। मतलब ना, सेकंड लिस्ट में नाम आ गया, फर्स्ट में नहीं आया था। हाँ। तो घर वाले कहते हैं कि मैं एडमिशन फीस भी दे चुका था मुंबई में, सब कुछ। लेकिन घर वालों को था कि मुंबई अकेला रहेगा, दिल्ली पास रहेगा। हाँ। तो कहते दिल्ली से कर ले। तो मैं वापस आया, फिर दिल्ली से किया सब कुछ। तो मैंने पढ़ाई जो करी वो म्यूज़िक में करी, क्लासिकल म्यूज़िक में। बट क्लासिकल म्यूज़िक का एक वो रहा कि मेरे को ना जाके पता लगा कि मेरे को ये नहीं करना है एक्चुअली। आर्टिस्ट तो ठीक है, मैं गाने गाता हूँ, बट क्लासिकल म्यूज़िक मेरा जॉनर नहीं है। मेरे को थोड़ा हिप हॉप वगैरह है ना, वेस्टर्न म्यूजिक हो गया थोड़ा सा, पंजाबी अर्बन म्यूजिक जो चल रहा है। ठीक है, उस टाइम पे शायरीमान होता थे, मतलब ये सब बंदे चल रहे थे, है ना। दिलजीत अभी तो बहुत वो हो चुका है, लेकिन उस टाइम भी खड़कू वगैरह ऐसे ऐसे गाने आते थे दिलजीत के। तो मेरे को था उस टाइप का बनाना है कुछ, ये नहीं। और वहाँ पे माहौल ऐसा था कि मैं 3 पैक गा दिया था एक बार ना, फैकल्टी में खड़े होके। तो वहाँ गुरुजी बोलते हैं सब, और नीचे बैठते हैं, मतलब जो म्यूजिक के जितने भी कोर्सेज होते हैं वहाँ पे। तो वो मेरे को बोलते हैं कि बाहर कोई गाना गा रहा था, पंजाबी गाना। तो मैं शांत। तो उन्होंने देख तो लिया ही था, कहते पूरी क्लास के सामने तुम गा रहे थे? मैं कहा हाँ। कह रहे बड़ा अच्छा गा रहे थे यार। मुझे लगा कि वाह यार, पसंद आया। मैंने कहा थैंक यू जी। कहते यही करना है? मैं कहा हाँ यही करना है। तो कहते फिर यहाँ क्यों बैठे हो, निकलो बाहर। कहते अपना जमीन जमीन बेचो, बन जाओ स्टार जाके कहीं पे। यही होता है पंजाब में तो। कह रहे अपना स्टार बेचो, यही करना है। कह रहे ये म्यूजिक है कोई, ये कोई गाने होते हैं? तो भाई उन्होंने तो बड़ी बेइज्जती करी, कम से कम 15-20 मिनट तो सुनाया उन्होंने बिठा के, और मैं चुपचाप सुनता रहा। मैंने कहा यार गलती कर दी, या तो गाना ही नहीं गा सकता मैं फैकल्टी में। अब मैं क्या है, मेरा टेस्ट क्या है, अब जैसे जो आसपास के लोग हैं मेरे, वो कानों में लगा के सुन रहे हैं पंडित जसराज, मतलब ताने वगैरह राग वगैरह सुन रहे हैं ऐसे ऐसे। ठीक है। वो मेरे कानों में चल रहा होता था डिवाइड या जो भी हिप हॉप चल रहा है। वो आते थे कि क्या सुन रहा है भाई, क्या छीची छीची रख। और मैं सुनता था, मैंने कहा छीची तो नहीं, लेकिन मैं ज़्यादा देर नहीं सुन सकता क्लासिकल म्यूजिक, है ना। मैं इंजॉय कर सकता हूँ उसको थोड़ी देर बैठ के, लेकिन ये नहीं कि हाँ मैं पूरा दिन उसमें उसको एंजॉय कर सकूँ। वाह मज़ा आ रहा है, मतलब एक टाइम के लिए ठीक है, हो गया बस, रखो थोड़ा। है ना, कुछ हो मज़ेदार। तो फिर मेरे को समझ आया कि ये तो नहीं करना। तो मैंने मास्टर्स किया ही नहीं फिर। और मास्टर्स मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, या तो मैं नॉर्मल करूँ या वैसे करूँ। तो मैंने कहा फुल टाइम म्यूज़िक करते हैं खुद का। तो मैंने उसी टाइम से शुरू कर दिया गाना, कि गाना निकालेंगे कुछ। इसकी भी बहुत बढ़िया स्टोरी है, मतलब मैं बताता जाऊँ ना, मेरे को मुझे बताने में बहुत मज़ा आता है। हाँ हाँ। तो बस मुझे एक चीज बता, नहीं ये कोर्स कितने टाइम का था? ये 3 साल का था। मतलब 3 साल आपने सरवाइव कर लिया फिर भी वहाँ? कर लिया भाई। करना था यार, मैं घर वाले चाहते थे मैं सीए बनूं या कुछ ऐसा, समझ रही हो, वैसा कुछ करूं। बट मैं उनकी मर्जी के खिलाफ जाके एक साल ड्रॉप करा। फिर उस कोर्स में गया, फिर छोड़ने का कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन एक चीज़ उसकी बहुत बेटर भी हुई ना, मेरे बेसिक्स बहुत क्लियर हो गए म्यूज़िक को लेके। लाइक अब जब मैं गाने बनाता हूँ तो मेरे को बेसिक्स क्लियर होते हैं। मुझे कुछ राग पता है, जो इनिशियल राग्स होते हैं। ठीक है, मुझे पता है सरगम ताने अलंकार ये सब क्या होता है, मुझे टर्म्स पता लग गई, सुर पता लग गए, कोमल स्वर शुद्ध स्वर क्या होते हैं, है ना। तो मतलब एक बेसिक क्लियर होना चाहिए एक आर्टिस्ट का जब वो म्यूजिक में घुस रहा है। तो वो मेरा बहुत मजबूत हो गया उस कारण। तो वो मेरे लिए बेस्ट पार्ट रहा कि वो मैंने कर लिया। काफी डिमोटिवेटिंग या वो काफी वो नहीं था कि टीचर बना भरे कॉलेज में ऐसा मैं बोल दे रहा बहुत है? कम गया हूँ फिर।
मैं कॉलेज कम गया और कुछ नहीं। पता मेरे कैसे एग्जाम दिए हैं क्लासिकल हाँ। म्यूजिक के? 1-2 दिन पहले मैं किसी फ्रेंड जो मेरे होते थे उसको बोलता था, भाई है मुझे बता क्या करना है कैसे। हाँ। तो वो मुझे सिखा रहे हैं। और राग्स का ऐसा होता है कि भाई अगर मैं गा रहा हूँ, हाँ। एक सुर पहले उन्हें सुर लिए जाते हैं, फिर उसके अंदर खो जाते हैं, मतलब बंदिश होती है। और अगर कोई उसके बगल का आसपास का राग है ना, अगर आप एक बार उसमें स्टक हो गए तो वापस उस राग में आना आपको दिमाग फट जाएगा कि कैसे आऊँ उसमें वापस। मतलब वो समझ लो एक फ्लो में, एक गाने के सुर के कॉम्पोजिशन में आप खो जाते हो। और वो राग में क्या होता है, कईयों में तो बहुत माइनर डिफरेंस होता है। हाँ। बस उनका सुर भी सेम होते हैं, बस उनका चलने का तरीका अलग होता है, मतलब बहने का तरीका अलग होता है एक तरीके से, ये बोलूँगा। तो अब क्या है कि मैं गा रहा हूँ, क्योंकि मैं तो पूरे साल तैयारी नहीं करी, और हमारे होते हैं प्रैक्टिकल की, मतलब गा के बंदिश गानी है आपको। तो मैं सीख रहा हूँ, बगल में बैठ के कोई दूसरा गाने लग गया, मैं कंट्रोल कर अब भाई मैं उसमें खो रहा हूँ, और मैं लिरिक्स उसके बोल रहा हूँ लेकिन गा उसमें रहा हूँ। तो अच्छा, सुर में हाँ, मतलब दूसरे राग में घुस रहा हूँ मैं। तो मेरे को कह रहे तू दूसरे राग में घुस रहा है यार, क्या कर रहा है। तो कैसे करके ऐसे ऐसे तो मतलब एग्ज़ाम दिए। और क्या होता था कि मेरे फैकल्टी में मेरे साथ जो पढ़ रहा था, एक उसके पापा थे, वो मतलब अभी भी वो बजाते हैं तबला के, बहुत अच्छे मतलब वो आर्टिस्ट हैं। तो वो फैकल्टी में ही तबला टीचर थे एक टाइप से। तो वही प्ले करते थे। तो जब भी मेरा एग्ज़ाम होता था ऐसे प्रैक्टिकल, बाहर से आते थे लोग लेने, मतलब बड़े बड़े लोग तो क्या बोलूँ, चलो ठीक है, गुरुजी आते थे चलो तो मैं उनको बोलता था आप चलो तबले पे, आप बैठना। तो क्या है कि तबले पे भी हर बार भाई ताल पे भी गिरना है आपको, आप अलंकार ताने लोगे, बीच में आगे ताल पे गिरना है। तो वो क्या है, वो संभाल लेते थे। मतलब एग्जामिनर भी बैठ के देख रहा है कि यार ये ताल पे गिर तो नहीं रहा था, ये गिर कैसे गया ये गिर कैसे गया। और मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ, मेरे को गुरुजी क्या कर रहे हो। लेकिन वो समझ तो जाते ही थे। फिर वो बोलते थे कि आप जानते हैं इनको तो वो ऐसे बोल देते थे, नहीं बहुत अच्छा गाता है, नर्वस हो गया होगा आज, पता नहीं कैसे, मेरे बच्चे के साथ तैयारी करता है, बहुत अच्छा गाता है। तो उन्होंने बचाया आधी बार, तो मुझे ऐसे हर बार करके, तो बस ऐसी कट गई भाई। और एक बार तो इतना बढ़िया किस्सा है, मैं बैठा तो बड़ा ख्याल होता है, उसमें आप बहुत स्लो गाते हो, ठीक है, बहुत धीरे धीरे ऐसे ताल चलती है, धा धिन धिन, ठीक है। तो मतलब लंबा उसको बड़ा ख्याल बोलते हैं। तो उसमें धीरे धीरे अलंकार वगैरह, तो वो तो बहुत टफ होता है भाई। वो तो एक ध्रुपद होता है। तो ऐसे सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें थी। मैं गया हूँ अंदर, कहते हैं क्या सुनाओगे, मैं भी कॉन्फिडेंस में कहा बोलो। तो कहते हैं ध्रुपद, नहीं आता कह रहे बड़ा ख्याल नहीं आता। 2-3 चीज़ें पूछी, तो कहते क्या आता है, मैंने अपनी मर्जी से बताया, एक ही चीज़ आती थी मेरे को, छोटा ख्याल। कहते ठीक है वो सुनाओ। मैंने शुरू किया, आंखें बंद करी, मैं कहा वन वन ढूंढन जाऊं, वन वन ढूंढन जाऊं, वन वन ढूंढन जाऊं। मैं करे जा रहा हूँ, मैंने आंखें खोली हल्की सी, मुझे कह रहे हैं आगे मैंने आंखें बंद करी, वन वन भाई याद ही नहीं आ रहा था आगे क्या। कल रात को तो शुरू किया था, ये भूल गया वो अकेला एग्जाम था, उसमें मेरी बैक लगी थी हाँ। तो यार क्या ही करे, सबको मना कर दिया, एक शुरू किया, वो भी एक ही लाइन गा रहा है। बट नहीं यार, तुम्हारी आवाज काफी अच्छी है यार तो मैं लगा हुआ हूँ भाई, उसी को 10 बार गा दिया। कहती आगे, मैं आंखें बंद करके लगा हुआ नहीं सर यही है यही है, सुनो आप ये जो है। कहते इसके आगे नहीं आता आपको कहते ठीक, कहते पास हो जाओगे, मैं कहा पता नहीं, कहते नहीं होगे थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। और अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो ये पॉडकास्ट ज़रूर पसंद आएगा, जो कि यहाँ पर है, क्योंकि ये क्लिप इसी पॉडकास्ट का एक पार्ट है और वो पॉडकास्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो गो चेक इट आउट। और लास्ट में ये बोलूँगा कि थैंक्स फॉर वॉचिंग।